तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे देवमुपाप्तिपतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे सर्वजगद्विहारमतुलं वन्दे ढकध्वंसिनं वन्दे देवशिखामणिशशिनिभं वन्दे हरिवल्लभं वन्दे नागभुजङ्गभूषणधरं वन्दे शिवं चिन्मयम्। मंदिर में उपस्थित सभी भक्तगण, जैसा कि आज सबको अवगत है कि बहुत ही एक शुभ दिन है जिसको हम शुभ घड़ी बोलते हैं, कि आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तीज तिथि है, तृतीया तिथि है। और इस दिन हरितालिका तीज के रूप में हम जानते हैं। हमारे उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाने वाला हरितालिका तीज का यह एक व्रत है। वैसे तो मातृशक्ति कई व्रतों को पारण करती हैं, उनमें से अपने पति के आयु को लंबी करने के लिए या फिर इस व्रत को कुंवारी लड़की भी करती हैं उत्तम वर पाने के लिए, उत्तम वर की कामना के लिए किया जाता है। और जो शादी हो गई है, सुहागिन स्त्रियां हैं, वह इस व्रत को अपने पति के आयु लंबी हो ऐसी कामना के साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं और दिन भर व्रत रहती हैं। सुबह में या शाम के समय में विधिवत पंचोपचार षोडशोपचार द्वारा भगवान शिव, भगवान गणेश की पूजा की जाती है और तीज माता की पूजा की जाती है। और शाम के समय इस कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाती है। इसमें रात्रि जागरण का भी विधान है। यदि संभव हो सके तो रात्रि को जागरण करें और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अपने पति के लंबे आयु के लिए, अपने परिवार की सुख और समृद्धि के लिए कामना करते हैं। और रात्रि जागरण के उपरांत सुबह सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारायण होता है। यह इसकी विधि है और यही इसका विधान है। अब इसके पीछे क्यों मनाया जाता है हरितालिका तीज, और इसका हरितालिका नाम क्यों रखा गया, ये पुराणों की कथा है कि एक समय जब भगवान शिव तो एक ऐसे देव हैं, सभी को पता है कि अजन्मा हैं और अविनाशी हैं। बाकी जितने भी हमारे अवतार हुए, हमारे अवतरण हुए सनातन में, उनकी एक तिथि अवतार की तिथि मानी जाती है और उस तिथि के रूप में
हम उनके जन्म दिवस का जन्मोत्सव मनाते हैं। जैसे अभी हमने पिछले महीना कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया और अप्रैल में भगवान राम का जन्म हुआ तो हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। ऐसे ऐसे इनके जो तिथि हैं उनके अनुसार मनाया जाता है। लेकिन भगवान शिव अजन्मा हैं, अविनाशी हैं और जब से सृष्टि चली है उससे पहले भी शिव थे, शिव हमेशा रहते हैं। तो भगवान शिव का जब सती के साथ संबंध था, कथा में कई बार अपने प्रवचन संगोष्ठी के माध्यम से बता चुका हूँ, फिर भी संक्षेप में कहता हूँ कि सती के साथ जब इनका शिव का संपर्क था और सती के जो पिता थे वो दक्ष थे, ये पूर्व जन्म की कथा है। और दक्ष भगवान शिव से कुछ नाराज रहते थे, इसलिए जब उन्होंने यज्ञ किया तो सती को, शिव जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। इससे सती को भी बड़ा कष्ट पहुंचा और सती ने एक दिन अपने पति से कहा कि भगवान भोलेनाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सभी देवी देवता वहाँ पधार रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ पर हो आऊँ। उससे पहले सती प्रसंग जो मैंने पिछले मंगलवार को बताया था कि सती ने भगवान को ऊपर शंका कर ली और शास्त्र कहते हैं कि 3 लोगों पर कभी शंका न करें। सबसे पहला परमपिता परमात्मा, आपका इष्ट ईश्वर जो सर्वसत्ता है, उस पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आता है गुरु। आपके जो गुरु हैं, जिनसे आप दीक्षित हुए हैं, अर्थात कोई भी गुरु हो जीवन में जिससे आपने शिक्षा प्राप्त करी हो, चाहे आपको एक ही जीवन जीने का सूत्र प्राप्त हुआ हो, वह भी आपका गुरु स्वरूपा है। बाकी जो दीक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु पे कभी शंका ना करें। और तीसरा अपने माता पिता, जो हमारे जन्मदाता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके कारण से, जिनकी वजह से हम इस पृथ्वी पर आए हैं, उन पर कभी शंका ना करें। तो सती ने शंका कर लिया कि ये कैसा ब्रह्म है, कैसा परमात्मा है जो एक स्त्री के लिए जंगल में घूमता है और रोता फिरता है। तब जाकर के उन्होंने उनकी परीक्षा ली और परीक्षा में सती फेल हो गई। जाकर के शिव जी को झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लेव गुसाई, करहूं प्रणाम तुम्हारे नाई। जब भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि सती आप गई थी भगवान की परीक्षा लेने के लिए, तो आपने क्या परीक्षा ली? तब अपने पति से झूठ बोल दिया। तो सती प्रसंग से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है जीवन में। मैं कई बार कहता हूं कि मनुष्य गलतियों का पुतला है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे गुण हम इंसान में यदि आ जाएं तो हमारी तुलना भगवान से होने लगेगी, हमारी तुलना परमात्मा से होने लगेगी। हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, विविध प्रकार के राग भरे हुए हैं और यदि हमसे गलती हो जाए तो सबसे पहला जो शील बनता है, व्यक्ति का मानव धर्म बनता है कि वह उस भूल को स्वीकार करे।
ये मानवता है, ये मानव धर्म है। तभी हम अध्यात्म को मानने वाले होंगे। अरे भूल हुई है, कोई हमने अपराध नहीं किया है, कोई हमने पाप नहीं किया है। मैं अहिल्या चरित्र में कितनी स्पष्टता से बता चुका हूं। तो सबसे पहले यदि भूल हो गई है तो उसको स्वीकारने की कोशिश करें, स्वीकारें। दूसरा, यदि आप उस भूल को सार्वजनिक नहीं स्वीकार सकते तो कम से कम अपनों से तो झूठ मत बोलें। जो आप पर सर्वस्व निछावर करता हो, जो आपके जीवन में एकमात्र परमेश्वर की संज्ञा का प्रावधान रखता हो, ऐसे पति से तो कम से कम झूठ मत बोले। स्पष्टतः भूल हुई है। पहले तो हमारे जो विश्वास के डोर है, विश्वास के धागे हैं, इतने मजबूत होने चाहिए आपस में। एक दूसरे पर इतना समर्पण होना चाहिए कि भूल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी मनुष्यतावश मानव वृत्ति के कारण यदि भूल हो गई है तो उसे सहस्र स्वीकार करें। ये कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो माता सती ने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, करहु प्रणाम तुम्हारे नाम। किससे झूठ बोला? जो जगत का पिता है। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम और आप सिर्फ जहाँ मंदिर है, धर्म स्थल है, ऐसा समझते हैं कि भगवान परमात्मा सिर्फ इसी स्थान पर है। अरे जहाँ आप गलत कर रहे हो वहाँ भी परमात्मा है। जिस दिन ये साक्षी भाव प्रकट हो जाएगा, हमारे और आपके अंदर राम स्वयं उतर के आ जाएगा। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान धर करके देखा, जो सती ने प्रतिक्रिया करी थी सारी समझ में आ गई और कहा कि सती, आज तक तुम हमारी पत्नी थी, पत्नी स्वरूपा थी, तुम्हें हम वामांगी मानते थे, लेकिन आज आपने स्वरूप किसका बनाया जिसको हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं। माँ सीता का आपने स्वरूप बनाया, तो आज से यही तन सते भेंट अब नाही, यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान भोलेनाथ ने संकल्प किया और उसी तत्क्षण सती का त्याग कर दिया। अब पति के वियोग में सती इतना विक्षिप्त हो गई। उसी समय घटना घटती है कि दक्ष के यहाँ, महाराजा दक्ष के यहाँ यज्ञ होता है और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया जाता। सती कहती हैं कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊं, हालांकि आपको निमंत्रण नहीं आया है। शिव कहते हैं सती वहां जाओगी तो आपका अपमान ही होगा, क्योंकि आपके पति को यदि कोई सम्मान नहीं कर रहा है
और यदि आपका सम्मान हो रहा है तो ये समझना जीवन में उससे बड़ा आपके लिए कोई अपमान नहीं है। समाज में आपके पति का यदि सम्मान नहीं कोई कर रहा है और आपके प्रति ज़्यादा सद्भावना दिखा रहा है तो यह पति के लिए नहीं बल्कि आपके लिए मर जाने जैसा होता है। सिर्फ समझाते हैं कि वहां जाओगी वहां तुम्हारा भला नहीं होगा, लेकिन सती कहती हैं कि भगवान आज्ञा करें। कहते हैं कि यदि कोई पिता के यहाँ कार्य हो रहा हो तो उसमें निमंत्रण की बेटी को आवश्यकता नहीं होती। पिता कोई भी कार्य कर रहा है और आवेशवश हो या भूलवश हो, बेटी को निमंत्रण देना भूल गया तो बेटी का दायित्व बनता है कि पिता के घर जाए। क्यों? क्योंकि वह जन्मदाता है। जीवन में इससे बड़ा एहसान और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि धरती पर लाने वाला माध्यम हमारा पिता और माता। और भाई के यहाँ यदि कोई कार्यक्रम हो रहा हो वहां भी बहन को आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, चली जाना चाहिए। इस प्रकार से सती जब वहां जाती हैं और देखती हैं कि प्रत्येक देवताओं का जगह जगह पर भाग रखा हुआ है और जगह जगह पर आसन बिछाए गए हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का अर्थात मेरे पति के लिए कोई आसन नहीं है और उनका कोई भाग्य नहीं रखा गया। क्रोधित हो गई, दुखी हो गई और दुख जब इतना बढ़ा, दुख से इतना बिलख करके उन्होंने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया और सती का स्वरूप, सती का जीवन वहीं समाप्त हो गया। उसके बाद शिव आते हैं, यज्ञ विध्वंस होता है, तमाम कथाएं हैं। भगवान शंकर 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए। इधर सती का जो दूसरा जन्म हुआ वह दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ हुआ और उनका नाम रखा गया पार्वती। अब पार्वती का जब जन्म हो गया तो डोर तो उनकी भोलेनाथ से जुड़ी थी, भगवान शिव से जुड़ी थी और बचपन से ही ध्यान पूजा शिव की ही करने लगी, शिव का ही ध्यान करती, रात दिन उनको शिव का ही ध्यान आता और अपने पिछले जन्म का एहसास करके, पिछले जन्म का प्रायश्चित करके भगवान भोलेनाथ को माँ पार्वती जगह जगह पर मनाती रहती और ढूंढती रहती। इधर हिमालय राज अत्यंत प्रसन्नता के कारण इतना उनके यहाँ उत्सव सा हो रहा है कि हमारी पुत्री हुई है। और जाकर के एक दिन ऐसा आया कि शादी का समय आ गया, पार्वती बड़ी हो गई और जब पार्वती बड़ी हो गई तो नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का आगमन होता है और नारद जी हिमालय राज के यहाँ ठहरे, बड़ी आओ भगत की गई, ससव सम्मान किया गया और सम्मान के साथ नारद जी ने प्रस्ताव रखा कि हे हिमालय राज, आपकी पुत्री तो बहुत भाग्यशाली है और बड़ी हो गई है, अर्थात इस कन्या के लिए सुयोग वर भगवान विष्णु के जैसा कोई हो नहीं सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर के विष्णु लोक में भगवान विष्णु से पार्वती के विवाह का प्रस्ताव रखूं।
पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि महर्षि नारद, इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। अरे भगवान विष्णु के लिए लोग तरसते हैं दर्शन के लिए, और भगवान विष्णु यदि मेरे दामाद बन जाते हैं तो मेरे से ज़्यादा इस दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं होगा। इतना कह करके नारद जी जब समझ गए कि हिमालय पर्वतराज का इसमें मन है, तो वहाँ से जा कर के विष्णु लोक में जा ही रहे थे, तभी रास्ते में कुछ पार्वती जी की सखियाँ मिली। पार्वती जी मिली और उन्होंने प्रणाम किया ऋषि नारद को। तब ऋषि नारद ने कहा कि बेटी आयुष्मान भव, आपकी आयु बढ़े, दीर्घायु हो, और एक बड़ी प्रसन्नता की खबर है, मैं सबसे पहले आपको दे दूं। तब उन्होंने कहा क्या प्रसन्नता की खबर है? तब नारद जी कहते हैं कि मैं अभी अभी आपके पिता पर्वतराज हिमालय से मिलकर के ही आ रहा हूँ, आपके घर से आ रहा हूँ, और आपका प्रस्ताव भगवान विष्णु के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर के जा रहा हूँ। इसके लिए पर्वतराज हिमालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब मैं जाकर के जल्दी से जल्दी यह समाचार भगवान विष्णु को सुना दूंगा। पार्वती जी मन ही मन व्याकुल हो गई, कहने लगी कि हे भोलेनाथ, मैंने तो बचपन से आपको चाहा है, हमारे जन्म जन्म की यह डोर न टूट जाए। अब नारद जी जाकर के भगवान विष्णु से कह देंगे तो शायद मेरे पिता मेरा विवाह भगवान विष्णु से करा दें, तो मैं फिर से अधूरी रह जाऊंगी और अपने शिव को पा नहीं सकती, अर्थात दुखी हो गई। इधर दुखी पार्वती जी जब जा रही थी तो रास्ते में उनकी सखियां मिली। सखियों ने कहा कि कैसे आज दुखी हैं पार्वती। तब उन्होंने नारद जी और उनके पिता का जो बातचीत हुआ था पूरा वृतांत कह करके सुनाया और कहा कि मैंने तो भगवान भोलेनाथ का वरण कर लिया है, और जीवन में चाहे स्वप्न में भी क्यों ना हो, एक बार वरण मैंने जो कर लिया, मैं भगवान भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी हूँ। या तो अब मैं प्राण दे दूंगी या फिर मेरा विवाह भगवान शिव स्वीकार करें। तब उनमें से एक सखी थी, वह बोली, अरे पार्वती, तुम ये प्राण देने की बात क्यों कर रही हो? जीवन में कभी भी नकारात्मक नहीं सोचते, भगवान भोलेनाथ तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। अभी आप एक काम करिए, मेरे साथ यहीं से घर न जा करके यहीं से हम एक सुदूर जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर बैठ करके आप शिव की घोर तपस्या करें, और तब तक तपस्या करें जब तक भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर के आपका अपने वरण के लिए हाँ न कर दें। तब वह सखी जबरदस्ती मां पार्वती का हरण करके एक सुदूर जंगल में ले जाती है, और मां पार्वती उस जंगल में बैठ करके अखंड समाधि में भगवान भोलेनाथ के ध्यान में बैठ जाती हैं, भोलेनाथ का संकीर्तन करती हैं और उनका ध्यान में डूब जाती हैं। उसी समय भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तीज तिथि थी। अब इसका हरिताल का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मां पार्वती का हरण कर लिया सखियों के द्वारा, इसीलिए इसका नाम हरिताल का पड़ा। और वहां जाकर के भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगी। इधर जब
पर्वतराज हिमालय को पता चलता है कि मेरी पुत्री घर नहीं आई है, मेरी पुत्री का अपहरण हो गया है, तो बहुत दुखी हो गए। राजा थे, चारों दिशाओं में सैनिकों को भेज दिया और माँ पार्वती की खोज होने लगी। सभी दिशाओं में सैनिक जाते हैं और बहुत परेशान होकर के कुछ सैनिक वापस आ जाते हैं, कुछ लंबी निकल जाते हैं। इधर भगवान शिव का ध्यान चल रहा है, अखंड ध्यान चढ़ा और माँ पार्वती बिल्कुल प्राणों से ध्यान कर रही थी, उनका स्मरण कर रही थी। तभी भगवान भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं कि पार्वती जी, क्या वरदान चाहिए मांगो। माँ पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ वरदान कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे जन्म जन्म के पति हैं, मेरे से जो पहले भूल हुई थी उसका प्रायश्चित मैं कर चुकी हूँ। अब मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं आपका वर्ण करूं और आपको अपने पति स्वरूप में, आप मुझे अपनी पत्नी स्वरूप में स्वीकार करें। भगवान भोलेनाथ तथास्तु कह करके वरदान देते हैं और उसी समय महाराजा पर्वतराज हिमालय और उनके सैनिक वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। और जैसे ही उपस्थित होते हैं वैसे ही पार्वती को देख करके प्रसन्न चित्त होकर के कहते हैं कि अगर तुमको तपस्या ही करनी थी तो हमको बता देते, हम व्यवस्था करवा देते और वहाँ जा कर के आप तपस्या सैनिक भेज देते। तब माँ पार्वती कहती हैं कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि पिता, आप मेरी मर्जी के खिलाफ भगवान विष्णु से मेरा विवाह करवाने की चेष्टा कर रहे थे, जबकि मैंने अपना पति बचपन से ही भगवान भोलेनाथ को मान लिया था और आज प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने मेरी मनोकामना पूर्ण करी हुई है। तो इस प्रकार से इस व्रत का जो भी सुहागिन स्त्रियां भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके इस व्रत को करती हैं तो निश्चित है कि भगवान भोलेनाथ उनके पति की लंबी आयु प्रदान करते हैं। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वह इस व्रत को करती हैं, जैसे माँ पार्वती ने किया था, तो उनको भगवान भोलेनाथ मन चाहा वर प्रदान करते हैं। इसी कहानी का यही शीर्षक था। इसी कथा के साथ आज का वक्तव्य को विराम। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की, माँ पार्वती मैया की, माँ पार्वती मैया की। अभी आप लोग जिसने आरती नहीं ली है आरती ले लें और व्रत का पारण कल ही होगा। आप लोग रात्रि अगर जागरण कर सकते हैं, क्षमता है तो करें, अन्यथा चारपाई पे ना सोएं। अगर नींद निद्रा आती है तो ज़मीन में बिस्तरा डाल करके कोशिश करें ना ही सोएं। अगर सोना है तो चारपाई वर्जन है। जितना आपके नियम हो सके उतना निर्वहन करना चाहिए, अर्थात आपकी क्षमता से बाहर है उसके लिए भोलेनाथ सब जानते हैं। धन्यवाद।